You gotta be kidding me! Oh, did he do it? Did he get it? दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें बिना मेहनत किए ही आपको सफलता मिल जाए। फिर चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर या फिर चोर। जो लोग कम समय में ज्यादा रिस्क के साथ जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं वो लोग करते हैं चोरी। पर एक सफल चोरी के पीछे बेहतर प्लानिंग का हाथ होता है। पर कुछ चोर यहाँ पर भी कंजूसी करते हैं और बिना किसी प्लानिंग के सीधे मुंह उठाकर चले जाते हैं चोरी करने। इन्हीं चोरों की वजह से चोर बिरादरी का सर शर्म से झुकता है। इस नमूनों की असफल और बेइज्जती से भरपूर चोरी की वजह से बाकी चोरों का मनोबल मानो शर्म से मर जाता है। क्या करने आई थी? क्या करने आई थी? पता क्या करने आई थी? हम क्या करने आई थी? पापा बहुत बीमार है। क्या करने आई थी? पापा 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 गुड़िया ऊपर मुंह कर। मुझे माफ कर दीजिए। आप करने क्या आए थे? कितनी चैन चोरी की थी? एक चैन चुराई थी। सेव कर रहा हूँ ना मैं। भैया मैंने गलती से चोरी की है, मेरी मजबूरी थी, मेरे पापा का ऑपरेशन होना था इसलिए। तो आज हम ऐसे ही चोरों का पर्दाफाश करेंगे अपनी इस वीडियो में। आप बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो आप मिलिए चोरों की इस टीम से जिसे धूम 3 में काम करने से साफ साफ मना कर दिया गया था। स्टूडियो में हुई बेइज्जती का गुस्सा निकालने के लिए इन लोगों ने सोचा क्यों ना कोई दुकान लूटी जाए। इसी सोच और बिना प्लानिंग के साथ ये 10 से 15 लोगों की टीम पहुंच गई एक दुकान के सामने जिसमें ताला लगा हुआ था। वैसे तो ये काफी होनहार चोर है, पर दिक्कत सिर्फ ये है कि इसमें से किसी को भी ताला तोड़ना नहीं आता है। और इनकी एक और खास बात ये है कि ये लोग क्राइम सीन पर जाकर ही प्लानिंग करने में यकीन रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब लकड़ी से, ईंट पत्थर से और हाथों से भी ताला नहीं टूटा, तब जाकर सस्ते प्रोफेसर के दिमाग में प्लानिंग करने का आइडिया आया। प्लानिंग करने के दौरान एक होशियार चंद को वहाँ लगा सीसीटीवी कैमरा दिख गया, जिसे देखकर ये लोग वहाँ से रफू चक्कर हो गए। इस पूरे बेइज्जती के कार्यक्रम में एक चीज जो ताज्जुब वाली है वो है कि सारे के सारे एक ही कॉलेज से फेल हुए हैं। अब मिले इस चोर से जिसका सिर्फ आधा दिमाग काम करता है। अरे कहना क्या चाहते हो? दरअसल ये वीडियो है कनाडा की, जहां एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में बार बार चोरी होने की वजह से उस शॉप के ओनर ने अपने शॉप में सीसीटीवी के साथ साथ एक ऐसा जाल लगवाया है जिसे कि अंदर के तरफ से ही बैंड किया जा सकता है। तो जब एक रात चोर ने दरवाजा तोड़कर जाल को अंदर बैंड करके नीचे से एंट्री की, तो शायद वो ये सोचने के मूड में नहीं था कि वापस कैसे जाएंगे। अंदर जाने के बाद भाई साहब चोरी करना तो भूल ही गए और बाहर निकलने की जो तोड़ कोशिश करते पाए गए। ये सब शॉप की ओनर अपने फोन में देखकर दांत निकालकर हंस रही थी। पर भाई को हल्के में मत लेना, उनकी भी ऊपर तक पहुंच है। नहीं मानते तो देख लो, सीधे पुलिस आई है भाई को जाल से निकालने के लिए। अब जिस चोर को हम आपके सामने ला रहे हैं उसे चोरी के अलावा सस्ते नशे करने का भी शौक है, जैसे नमक सूंघना इत्यादि, जिसका असर कभी कभी उसकी माइंड ब्लोइंग चोरी पर पड़ता है। अगर मेरी बात का भरोसा नहीं है तो आप खुद देख लीजिए। जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये चोर स्टोर में घुसता है वो सीधा मनी हाइस्ट के टोक्यो से लिया गया है। पर बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, उतना ही खाओ जितना कि पचा सको। ज्यादा कॉन्फिडेंस की वजह से जिस लहराते हुए अंदाज में चोर ने बंदूक निकाली, वो बंदूक उसके हाथ से छूट के सीधे काउंटर के उस पार गिरी। खराब किस्मत को अगर हम साइड में भी रख दे तो इस चोर के पैंट ने भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि पैंट खुलने की वजह से और पेट फुला होने की वजह से भाई काउंटर पर भी नहीं चढ़ पाया और अंत में उसे कंगारू की तरह लाते मारते हुए भागना पड़ा। ये वाली चोरी पिछली वाली का एडवांस वर्जन है। दरअसल 3 किस्मत के मारे चोर फुल प्लानिंग के साथ एक स्टोर को लूटने के लिए आए थे। स्टोर में घुसने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी किस्मत ने औकात दिखा दी है, क्योंकि जैसे ही ये चोर अंदर जाकर चोरी का कार्यक्रम शुरू करते हैं, वैसे ही पता चलता है कि इनके दादाजी तो पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। पुलिस वाले ने बिना समय गवाए इन चोरों पर गन तान दी। फिर क्या था, पीछे के 2 चोर भाग गए और आगे वाले पत्थर का बन गया। किसी भी चोरी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एंट्री और एग्जिट। चोरी करने से पहले चोर को इन 2 चीजों के बारे में प्लानिंग करनी होती है। अब जब कोई चोर ये सब सोचने की जरूरत नहीं समझता है तो उसके साथ वही होता है जो इन अकल से पैदल भाई साहब के साथ हुआ है। दरअसल इन्होंने कांड करने के बाद जब बाहर निकलना चाहा तो गेट लगाते समय किसी ने गेट खोल दिया, जिससे चोर हवा में लटक गया और उसका बैंड फंस गया गेट के सरिया में। चलो बाकी सब तो ठीक है, पर एक साधारण चोरी के लिए आज क्या कुछ फट सकता था, और जो इमोशनल डैमेज की वजह से भाई साहब अब डिप्रेशन में जाने वाला है उसका खर्चा अलग से।
दोस्तों इतिहास के सबसे गरीब चोर से मिलने का वक्त आ गया है, और गरीब ये अकल और सोच से है। भाई ने चोरी करने का रिस्क लिया तो किसके लिए? एक आटे के पैकेट के लिए। ये तो हो गई सोच से गरीबी। दूसरी है अकल की गरीबी। अगर लेडीज की तरह साड़ी पहनी होती तो ये आटे का पैकेट छुप भी जाता, मगर तुमने पहना है शर्ट जिसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन हो तो वो भी पता चल जाता है। ये तो फिर एक आटे का बड़ा पैकेट है। और फिर क्या था, ज्यादा प्रेशर देने की वजह से आटे का पैकेट निक्कर में ही फट जाता है, और फिर कुछ इस तरह से मिलता है हमें सदी का सबसे गरीब चोर। दोस्तों अब जो हम आपको क्लिप दिखाने वाले हैं उससे आपको दो चीजें सीखने को मिलेगी। पहली कि घर में कुत्ते पालना चाहिए, और दूसरा कि बिना प्लानिंग के कभी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। पर इस चोर को इन बातों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो बिना किसी चीज की परवाह किए घर में घुस गया चोरी करने के लिए। और जब कुत्तों ने इसकी क्लास लेना चाही तो वो घर के छत पर चढ़ गया। अब यहाँ गौर करना, जो बंदा पहले चोरी करने के इरादे से आया था अब उसका एम जान बचाना हो गया है। अंत में जैसे तैसे ये चोर वहाँ से बचकर निकल जाता है और बाहर जाकर सबसे पहले कुत्तों को पटाने के तरीके सीखने वाला है। अब जो हम आपको चोरी की नाकाम कोशिश दिखाने वाले हैं, इसे देखकर कई चोरों ने शर्म से खुदकुशी कर ली है, और कई तो चोरी ही छोड़कर हिमालय पर चले गए हैं, और बाकी बचे हुए चोर अभी भी मीटिंग में बिजी हैं। तो चलिए पहले हम आपको इस चोर की मास्टर प्लानिंग के बारे में बता देते हैं। प्लान था रोड पर खड़ी लड़की के हाथ से फोन छीन के भागना। बस इतना छोटा सा काम था जो कि इस चोर ने बखूबी कर भी लिया। असली किस्सा शुरू होता है इसके भागने से। फोन झपटने के बाद ये चोर इस कदर भागा कि भागते भागते सीधा पुलिस स्टेशन में ही घुस गया। वहाँ पुलिस ने इसे पकड़ भी लिया और लड़की का फोन वापस उसे मिल गया। इसे गलती नहीं बल्कि बुद्धि भ्रष्ट होना कहते हैं। दोस्तों इस चोर का प्लान सुनिए। प्लान ये है कि मैं सीधा चलता हुआ जाऊंगा, गाड़ी के पास पहुंचकर वहां पड़े पत्थर से गाड़ी का शीशा तोड़ूंगा और गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी भगा ले जाऊंगा। सो सिंपल, फिर तो पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों प्लान बहुत सिंपल और मासूम सा था, पर कहते हैं ना, जब पूरी कायनात आपकी बजाने पर हो तो सड़क किनारे पड़ा पत्थर भी अपनी औकात दिखा देता है। जैसे ही चोर ने पत्थर कार के शीशे में मारा, पत्थर बाउंस होकर उसी के मुंह पर लग गया, जिससे उसका मुंह ही फूट गया और उसे वहां से भागना पड़ा। दोस्तों अब हम आपको जिस चोर से मिलवाने वाले हैं ये बहुत ही सीधा और मासूम और नशेड़ी किस्म का है। हुआ ये था कि जिस कार को चुराने के लिए ये चोर कार में बैठा, तभी उस कार के मालिक ने इसे वहीं पर पकड़ लिया। और फिर जो इनके बीच वार्तालाप हुआ उसे सुनकर आपको तो मजा आ जाएगा, जिस मासूमियत से ये चोर झूठ बोल रहा है। कब खरीदी थी गाड़ी? एक गाड़ी हमने अपने हाथों से बनाया था और अपने हाथों से चिप भी लगाना चाहता हूँ। गाना भी सुनते, चलो बैठो आप भी बैठो। अच्छा, चिप गाना सुनते चलेंगे, आप चला लो, हम बैठते हैं इधर, कोई बात नहीं। नितिन इसको बाहर निकाल और मुर्गा बना इसको यहाँ एक बार। मुर्गा बनना आता है? मुर्गा तो हम नहीं बनते हैं। आजा नहीं, तेरे को आज वो बनना पड़ेगा भाई। उसे सुनकर मजा ही आ गया है। और भाई की एटीट्यूड वाली लाइन, मुर्गा तो हम नहीं बनते हैं, एकदम गजब लेवल की थी। बेटा शुक्र करो कार के मालिक ने सस्ते में छोड़ दिया, वरना जो कुटाई होती तुम्हारी सारा KGF चैप्टर 2 निकल जाता। खैर इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको चोरों की असफल चोरी को देखकर मजा आया होगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।